जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 21 मार्च की मीटिंग में हमने कहा कि ये सारी जो दवाइयां और कंज्यूमेबल हैं इसकी एक ऑडिट कराई जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसकी ऑडिट की डायरेक्शंस को भी हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं माना है। दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है जिसको सीपीए कहा जाता है। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभाग की होती है वो होती है हेल्थ सेक्रेटरी की। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? लगता है डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। तथाकथित एक्साइज घोटाला है, इसमें आज तक केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी कोई भी प्रमाण सामने नहीं रख पाई है। कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 70 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन करोड़ों के घोटाले के बावजूद अभी तक ये एक पैसे के भ्रष्टाचार का प्रमाण चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो सामने नहीं रख पाई है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए का। इसको आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दबाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो। मगर बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में ये भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उसकी अनदेखी करके। कुछ सच्चाई नहीं है इन सब चीजों में। सरकार आज कमरा बनवा रही है। जब हम और सीएम साहब और सत्येंद्र जैन जी और हम सब लोग देखने जाते थे, आप लोग भी बहुत सारे देखने आए थे, जब कमरे बनवाने शुरू किए तो वहाँ लगा यार इसमें बढ़िया टाइल लगनी चाहिए, बढ़िया डेस्क आनी चाहिए, शानदार टॉयलेट्स होने चाहिए। तो बढ़ गई। अब आप अच्छा स्कूल बनवाओगे तो कीमत लगेगी, आप रोते हुए बनवाओगे उसमें भ्रष्टाचार करोगे तो कीमत नहीं, रोता हुआ स्कूल बनेगा। हमने शानदार स्कूल बनवाए हैं और हमें गर्व है इस बात पे कि हमने अपने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाए हैं। अगर ये लोग मुझे इस बात के लिए फांसी भी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ाएं कि दिल्ली में शानदार स्कूल क्यों बनवाए गए। मैं कहूंगा कि हाँ मैंने बनवाए।